आज हम जानेंगे कि मालिश से क्या लाभ होते हैं। मालिश विभिन्न अंगों की जब हम करते हैं तो किस प्रकार से हमारे शरीर पर उसका प्रभाव होता है और क्या क्या लाभ हमें मालिश से प्राप्त हो जाते हैं। मालिश यानी अभ्यंग, आयुर्वेद में जिसे अभ्यंग कहा गया, उसका नियमित प्रयोग करने से सप्ताह में जब भी आपको अवकाश हो, एक दिन तो आपको सप्ताह में कम से कम मालिश करनी ही चाहिए। मालिश से क्या क्या लाभ होते हैं, इस विषय में मालिश के ऊपर जो हमारा वीडियो है उसको अवश्य देखिए। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे विभिन्न अंगों की मालिश के क्या क्या लाभ होते हैं और आयुर्वेद में इस बारे में क्या कहा गया। तो देखते हैं सिर की मालिश के विषय में। पहले चरक संहिता, सूत्र स्थान, सुश्रुत संहिता, चिकित्सा स्थान, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में जो पूरा वर्णन दिया गया है मालिश के बारे में, उसमें से हम आपके साथ उस नॉलेज को शेयर करने का प्रयास करेंगे। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान से आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक हम लेकर के आए हैं वो आप ध्यान से देखिए, उनको नोट भी कर सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। मालिश शरीर के रोगों को नष्ट करने के लिए और आरोग्य की प्राप्ति के लिए मालिश को नियमित करिए। जब भी समय हो तब करिए। सप्ताह में एक बार अवश्य करने का प्रयास करिए। इससे निश्चित ही आपका शरीर दृढ़ होगा, स्वस्थ रहेगा और आप निरोगी जीवन का लाभ उठा सकेंगे। यू एंड योगा पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपके समक्ष हर वो जानकारी लेकर आएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। तो आज चर्चा करेंगे सिर की मालिश की, जिसके बारे में सुश्रुत संहिता में जो वर्णन है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो कहा गया, सिर पर तेल की मालिश करने से शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं। सिर के संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो सिर पर तेल की मालिश करने से दूर हो जाते हैं। आगे इसके जो लाभ हैं वो हैं, बाल मुलायम, चिकने, काले तथा घने हो जाते हैं, वे झड़ते नहीं हैं। शिरोगतांस तथा रोगांश रोगभ्यंगोपकर्षति, केशानां मार्दव बहुत्वं, स्निग्धमग्ध कृष्णताम्, करोति शिर सरस्तृप्ति, सुत्वक्पचाननं, संतर्पणं चेन्द्रियाणां शीर्षः प्रतिपूरणम्। शिरोगतांस तथा रोग क्या होता है? सिर के जो रोग होते हैं वो सिर की मालिश करने से नष्ट होते हैं। केशानां मार्दव बहुत्वम, बाल मुलायम होने लगते हैं, चिकने होने लगते हैं, स्निग्ध कृष्णताम, काले होने लगते हैं, घने होने लगते हैं। स्निग्ध कृष्णताम, चिकने और काले। तो सिर की मालिश जब करेंगे तो बहुत सारे लाभ होंगे और हमारे बालों के लिए भी विशेष उपयोगी होगा। आजकल बालों की समस्या, बालों के झड़ने की समस्या, क्या छोटी उम्र और क्या बड़ी उम्र, सभी में देखने को आ रही है। एक उम्र के बाद बाल झड़ना स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, परंतु आजकल छोटी उम्र के बच्चों के भी बाल झड़ते जा रहे हैं। सिर की मालिश न करना इसका एक प्रमुख कारण है। मालिश को हमने लगभग बिल्कुल भुला सा दिया है। मालिश हमारे दैनिक जीवन में वो स्थान नहीं पा सकी जो आयुर्वेद ने हमें निर्देशित किया है। यदि हम आयुर्वेद के निर्देशों का पालन करें और मालिश को नियमित रखें, जब भी समय मिले या सप्ताह में कम से कम एक बार मालिश को अवश्य करें। मालिश करने से हमें जो लाभ होंगे उनका वर्णन हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। मालिश पर कल ही एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसको देखिए। मालिश के विषय में बहुत सी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। आज के अंक में हम अलग अलग अंगों पर मालिश का क्या प्रभाव होता है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और सिर पर मालिश के क्या प्रभाव होते हैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, प्रमाण सहित चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान से हमने आपको जो श्लोक प्रदर्शित किया है इसको आप ध्यान से देख लीजिए और चाहें तो नोट भी करिए। तो इसमें कहा गया
कि सिर पर तेल की मालिश करने से शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं। बाल मुलायम, चिकने, काले तथा घने हो जाते हैं, वे झड़ते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो रोग दूर हो जाते हैं सिर के, वो हैं खालित्य। खालित्य कहते हैं गंजापन आने को, यानी वहाँ से सिर खाली होने लगता है, बाल हटने लगते हैं। इसलिए आयुर्वेद में इसको गंजेपन को खालित्य नाम दिया गया। तो इससे खालित्य दूर होता है, गंजापन दूर होता है। पालित्य नाम दिया गया असमय बालों का सफ़ेद हो जाना, यानी कम उम्र में ही बालों का सफ़ेद हो जाने को आयुर्वेद पालित्य कहता है। तो इससे खालित्य, गंजापन और पालित्य यानी असमय केशों का सफ़ेद हो जाना नहीं होता है। ये रोक देती है मालिश। यदि सिर की मालिश नियमित करते हैं तो बहुत सारे लाभ होते हैं। बताया गया, बाल मुलायम, चिकने, काले तथा घने हो जाते हैं, झड़ते नहीं हैं। खालित्य यानी गंजापन दूर होने लगता है। असमय बालों का सफ़ेद हो जाना दूर होने लगता है। इसके अलावा जो लाभ होते हैं वो हैं, नींद सुखपूर्वक आती है, करोति शिर संतृप्ति, सिर की पूरी तृप्ति होती है। नींद सुखपूर्वक आती है, मस्तिष्क की शून्यता नष्ट हो जाती है, त्वचा सुंदर और इंद्रियां संतृप्त होती हैं। इंद्रियों को बल मिलता है, त्वचा सुंदर होने लगती है यदि सिर की मालिश नियमित की जाती है। संतर्पणम चेन्द्रियाणाम शिरसः प्रतिपूरणम, सिर की तृप्ति होती है, मस्तिष्क की शून्यता नष्ट होती है, त्वचा सुंदर और इंद्रियां संतृप्त होती हैं। तो सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में सिर की मालिश की जो लाभ बताए गए थे वो हमने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। इस विषय में यदि कोई जिज्ञासा हो, यदि कोई क्यूरियोसिटी हो, यदि कोई डाउट हो, यदि कोई कन्फ्यूज़न हो, तो उसको अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और ये भी बताएं कि क्या मालिश के विषय पर और अन्य वीडियोस भी आप देखना पसंद करेंगे। यदि ऐसा है तो हम इस विषय पर विस्तृत एक सीरीज़ बना सकते हैं। कल हमने मालिश के विषय पर एक वीडियो डाला है, उसको आप देखिए। जो लोग मालिश के विषय में जिज्ञासा रखते हैं वो उसको अवश्य देखें। आज के वीडियो में हम अलग अलग अंगों पर मालिश का क्या प्रभाव होता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये देखेंगे कि सिर पर किस प्रकार के तेल की मालिश करनी चाहिए। तो कहा गया, आयुर्वेद में तो कहा गया, वैसे तो आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, जैतून के तेल की मालिश कर सकते हैं, नारियल के तेल की मालिश कर सकते हैं, परंतु आयुर्वेद में कुछ और गुणकारी प्रयोग बताए गए हैं जिनका प्रयोग करेंगे तो ये लाभ कई गुना बढ़ जाएंगे। यदि आप उन प्रयोगों को कर सकें तो हम आपके लिए वो प्रयोग बता रहे हैं। जो लोग जिज्ञासु हैं, जो लोग अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं, जो लोग अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं, ध्यान देना चाहते हैं, जो लोग भी सिर की मालिश उसी प्रकार से करना चाहते हैं जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताई, तो इस प्रकार के फॉर्मूलाज भी हम आपके समक्ष अपने इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे। तो एक इस प्रकार का उपाय बताया गया है कि सिर पर मालिश के लिए आपको मुलैठी, क्षीरविदारी, देवदारू, लघु पंचमूल ये समान भाग लेकर के और उसका तेल बना करके उसकी मालिश करें तो ये सिर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सब न कर सकें तब आप नारियल का, सरसों का अथवा जैतून का तेल प्रयोग कर सकते हैं और उस प्रयोग से भी मालिश से आपके सिर में बहुत लाभ होगा। और ये सब लाभ प्राप्त होंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए श्लोकों में दर्शाए गए हैं। ये श्लोक दिए गए हैं सुश्रुत संहिता से। तो सिर की मालिश की बात हुई। अब देखते हैं कि कान में तेल डालने के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है। मालिश का ही एक भाग है तेल का प्रयोग करना। तो कान में तेल डालने के विषय में चरक संहिता के सूत्र स्थान
और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान दोनों में चर्चा की गई है। कान में तेल डालने के विषय में और कान में तेल डालने के लाभों के विषय में यहाँ चर्चा की गई है। कान में तेल डालने से क्या लाभ होते हैं? कान में तेल डालना लगभग अब हम सब ने लगभग बंद ही कर दिया है। दादी नानियों के समय से देखें तो उस समय ये अक्सर छोटे बच्चों के कान में तेल डाल देते थे बड़े बुजुर्ग, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल विस्मृत सा कर दिया गया है, इसको बिल्कुल भुला सा दिया गया है। इसीलिए कानों के रोग बढ़ रहे हैं। कानों में नियमित रूप से तेल डालना आवश्यक है। इसके लाभ बताते हुए चरक संहिता सूत्र स्थान और अष्टांग संग्रह में कहा गया कानों में तेल डालने के विषय में। कानों में नित्य तेल डालने से कानों में वातजन्य रोग नहीं होते हैं। जो वात से उत्पन्न रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं यदि आप कानों में नियमित रूप से तेल डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त लॉक जॉ, हनुस्तंभ जिसे कहते हैं, जबड़े का जाम हो जाना, ये वात से होता है। इस प्रकार के रोग नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कर्णबाधिर्य, बहरापन, सिर का दर्द और कानों का दर्द नष्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लाभ हैं कानों में तेल डालने से, जिसमें से कुछ का वर्णन इस श्लोक में किया गया जो हमने लिया अष्टांग संग्रह सूत्र से और जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि सिर में तेल डालने से, सिर की मालिश करने से और कान में तेल डालने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि पैरों की मालिश से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। पैरों की मालिश, जिसको आयुर्वेद में पादाभ्यंग कहा गया, और इसका वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह में किया गया है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं वो हमने लिए हैं अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान से, और आपकी स्क्रीन पर ये जो श्लोक हैं ये पैरों की मालिश के विषय में हैं। तो पैरों की मालिश करने से हमको क्या लाभ होगा, ये विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया, पैरों में तेल मालिश करने से पैरों का खुरदुरापन, जकड़ाहट, रूखापन, थकावट, शून्यता आदि शांत हो जाते हैं तथा कोमलता, बल और स्थिरता आती है। तो यदि पैरों की मालिश करेंगे, नियमित मालिश करेंगे, तब हमारे पैर खुरदुरे नहीं रहेंगे, जकड़े हुए नहीं रहेंगे, रूखे नहीं रहेंगे, थकावट दूर होगी, और जो पैर सो जाते हैं कहते हैं, वो किसी भी प्रकार के दोष पैरों में जो होते हैं वो शांत हो जाएंगे यदि हम नियमित रूप से मालिश करेंगे, मालिश का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार पैर कोमल हो जाते हैं, पैरों का बल बढ़ता है, स्थिरता बढ़ती है, पैरों में वातजन्य रोग नहीं होते हैं, वात से संबंधित जो रोग होते हैं वो नहीं होते हैं, और अगर ऐसे रोग हैं तो शांत हो जाते हैं। बहुत सारे लाभ हैं। सिर को भी पैरों की मालिश से बहुत लाभ मिलता है। पैर फटते नहीं हैं, बीमारियाँ नहीं होती हैं, नेत्रों में प्रसन्नता की वृद्धि होती है, निद्रा सुखपूर्वक आती है, पैरों की मालिश सदैव हितकर होती है। तो केवल पैरों की मालिश से पैरों को ही लाभ नहीं, इससे हमारी आँखों, हमारे मस्तिष्क को पूरा लाभ है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि सिर की मालिश करने से, कान में तेल डालने से और पैरों की मालिश करने से क्या क्या लाभ होते हैं, और ये सब हमने जाना सनातन शास्त्रों के प्रमाणों से, आयुर्वेद के ग्रंथों से जो हमने लिए थे अष्टांग संग्रह से, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आदि से। इस प्रकार का बहुत सारा वर्णन
हमारे शास्त्रों में भरा हुआ है, जिसमें हमें स्वस्थ रहने के पूरे उपाय बता दिए गए हैं। अब ये हमारे अपने विवेक के ऊपर है कि हम उनमें से कितने उपायों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं या कर पाते हैं। जितना अधिक से अधिक आयुर्वेद का पालन हम अपने जीवन में करेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखमय बनेगा, उतना ही हमारा जीवन निरोगी रहेगा। तो ये हमें देखना है कि किस प्रकार से हम अपने ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में कर पाते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक लाभ में रहेंगे। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे सनातन शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया गया है उसका हम अधिकाधिक प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करें, जिसके द्वारा हमारा जीवन सुखमय बन सके, शांतिमय बन सके, आरोग्यमय बन सके। तो इसी भावना के साथ हम यू एंड योगा पर आपके समक्ष वो हर प्रकार की सामग्री लेकर आते हैं जो मानव जीवन के कल्याण से किसी भी प्रकार से संबंधित है, और निरंतर हम इसी प्रकार से जब तक ईश्वर की इच्छा होगी आपके समक्ष इस प्रकार का ज्ञान प्रस्तुत करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। ये देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि आप में से बहुत से श्रोता इस ज्ञान का लाभ न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि उस ज्ञान को शेयर भी कर रहे हैं। आपके उत्साह और आपके उत्साहवर्धन और आपके जो कमेंट्स हैं प्रेरणादायी, उनसे बहुत एनर्जी मिलती है, उनसे बहुत ऊर्जा मिलती है और अपने कार्य को करने की एक प्रकार की प्रेरणा और क्षमता की वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार से देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत